अपनी द फेथ एकेडमी क्लासेस में आज हम अगेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसको संविधान के नाम से जाना जाता है। संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आइए जानिए विस्तार पूर्वक कि संविधान की क्या परिभाषाएं हैं, संविधान क्यों जरूरी है, संविधान को किसने बनाया और भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसकी बहुत बेसिक परिभाषा यह है कि संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। यह एक लिखित दस्तावेज है जिसमें देश को चलाने के नियम, सरकार की शक्तियां, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य तथा न्याय व्यवस्था का विवरण किया जाता है। इसको इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि संविधान वे लिखित दस्तावेज हैं जिनके आधार पर कोई सरकार अपना शासन चलाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि संविधान की जरूरत क्यों है, संविधान के क्या फायदे हैं। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा जा सकता है कि मान लीजिए किसी एक व्यक्ति के घर में चोरी हो जाती है और चोर पकड़ा जाता है। इस स्थिति में अगर कोई लिखित परिभाषा ना हो कि चोरी का दंड के रूप में उसको क्या सजा दी जाए, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा हो सकती है। अगर कुछ व्यक्तियों का मत हो सकता है कि उस चोर को फांसी की सज़ा दी जाए, कुछ व्यक्तियों का मत हो सकता है कि उस चोर को छोड़ दिया जाए क्योंकि ये बहुत बेसिक क्राइम है। कुछ लोगों का मत ये भी हो सकता है कि उस व्यक्ति को 5 साल की सज़ा दी जाए। अगर हमारे पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं है कि चोरी करते हुए व्यक्ति को पकड़े जाने पे क्या सज़ा मिलनी चाहिए, इस स्थिति में संदेह और बहुत तरह का कंट्रोवर्सी हो सकती है। इसी प्रकार आप समझ सकते हैं यदि किसी देश पे संविधान ना हो तो हर व्यक्ति नियमों को अपने तरीके से परिभाषित करेगा। इस स्थिति में बहुत सारी कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है और निर्णय बहुत देरी से लिए जाते हैं। आइए अब जानें कि भारतीय संविधान कैसे बनाया गया। भारतीय संविधान सभा द्वारा बनाया गया है। भारतीय संविधान का गठन 1946 में किया गया। प्रारंभ में इसमें 389 सदस्य थे, परंतु विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या घट के 299 रह गई है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आइए जानें कि भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, साथ के साथ उसके मौलिक कर्तव्यों का भी संविधान उल्लेख करता है। इसके अलावा सरकार के लिए राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को भी ये स्पेसिफाई करता है। इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करता है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है। समय के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन करने का भी प्रावधान है। तो दोस्तों, हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाएं स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर अभी तक आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो कृपया जल्दी से जल्दी फेथ एकेडमी की एडमिनिस्ट्रेटिव टीम को कांटेक्ट करें। थैंक यू।